हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस को। कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करने के पहले हम प्रॉपर ये समझें कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्यों हैं, इन्हें यूज क्यों किया जाता है, इनका स्पोकन में कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं या फिर ग्रामर में इनका पर्टिकुलरली क्या रोल है। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें पहले शब्द पर जाना होगा, कंडीशनल पर। ये जो शब्द है कंडीशनल, ये बना है कंडीशन से। कंडीशन यानी स्थिति, शर्त। तो कंडीशनल पर्टिकुलरली वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी कार्य के पूरा होने के लिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कि वो सेंटेंसेस जो कि किसी भी कार्य के पूरा होने के लिए हमारे सामने एक शर्त रखते हैं, उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम यहाँ आते हो तो ये काम कर लिया जाएगा। तो जो ये सिचुएशंस होती है जबकि एक शर्त रखी जाए कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो उसे बताने के लिए हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के जो नोट्स हैं उनके साथ आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगी इस टॉपिक को। तो देखिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस प्रेजेंट अ कंडीशन। क्या करते हैं? कंडीशन, एक शर्त देते हैं। फॉर अ वर्क टू बी डन, किसी भी कार्य के पूरा होने के लिए कंडीशनल सेंटेंस हम एक शर्त देते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो पर्टिकुलरली 3 टाइप के होते हैं, जिन्हें कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही में एक एडिशनल जिसे कि जीरो कंडीशन भी कहा जाता है, उसे भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो पहले जो पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, इनको हम डिस्कस करें। और आप लोगों को ध्यान हो, मैंने अपने लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने मॉडल्स आपसे डिस्कस किए थे, उसमें भी बताया था कि मॉडल्स कहाँ कहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होते हैं, या कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन सा मॉडल कहाँ पर यूज होता है। तो उसी चीज को यहाँ पर मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, दीज सेंटेंसेस प्रेजेंट दोज कंडीशंस। इन सेंटेंसेस में वो कंडीशंस आती हैं विच कैन बी फुलफिल्ड इन प्रेजेंट टाइम, जिन्हें कि हम प्रेजेंट टाइम में पूरा कर सकें। उन सारी सिचुएशंस को या शर्तों को बताने के लिए हम फर्स्ट टाइप को यूज करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल जो हमें दिया हुआ है, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करता है, ही विल गेट सक्सेस, तो उसे सफलता मिलेगी। शर्त क्या है? कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो मिलेगी, यानी कि सिचुएशन हमारे हाथ में है। ये उस परिस्थिति को बताते हैं एक तरह से कि अभी हमारे हाथ में है, हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि शर्त प्रेजेंट की जो भी हमें दी जाएगी, इट शोज द वर्क दैट आर इन अवर हैंड्स, कि हम सिचुएशन को संभाल सकते हैं। तो उन स्थितियों को समझाने के लिए हम फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं। एक और चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम में क्या होता है कि जब कंडीशनल सेंटेंस दिए जाते हैं टेंस फुलफिलिंग के टाइम पर, पर्टिकुलरली ध्यान दीजिएगा, इफ क्लोज वाला जो सेंटेंस होता है उसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है वर्क्स, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट दिया हुआ है इफ क्लोज वाले सेंटेंस में, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपको एग्जाम में जब टेंस फिल करने को दिया जाए, आपको फ्यूचर इंडेफिनेट वाला सेंटेंस लिख करके दे दिया गया है, तो आप इफ वाले क्लोज में क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट भरेंगे। यानी कि इस वाले क्लोज में फर्स्ट टाइप ऑफ क्लोज जो होता है, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। आगे की तरफ देखिएगा नोट्स में, दीज सेंटेंसेस प्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। ये सेंटेंसेस क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। इट शोज रियल चांस, ये रियल चांस को शो करते हैं, फ्यूचर प्लान को शो करते हैं, भविष्य में हम ऐसा करेंगे। अगर तुम आते हो तो हम घूमने चलेंगे, पर घूमने चलने के लिए शर्त क्या है? तुम आना, तो ये फ्यूचर प्लान है। रियल चांस, रियल चांस से क्या मतलब है? जबकि काम या सिचुएशन आपके हाथ में, आप कड़ी मेहनत करो, आप सफल हो जाओगे, ये चांस रियल है। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को भी ये शो करते हैं। ये हुए हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की। पहले नोट्स पर ध्यान देते हैं। दिस टाइप शोज एन इम्पॉसिबल कंडीशन,
इस टाइप के अंदर एक इम्पॉसिबल कंडीशन को शो किया जाता है और अ कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन, या फिर किसी सिचुएशन के रिजल्ट पर कमेंट होता है। अनरियल ड्रीम्स, ध्यान दीजिएगा, अनरियल ड्रीम्स, इमेजिनेशन, अनलाइकली सिचुएशन इज शोन इन इट। यानी कि सेकंड टाइप ऑफ जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनके अंदर बिल्कुल ड्रीम वाली जो सिचुएशन होती है, फिक्शनल जो सिचुएशन होती है, उसे शो किया जाता है, जबकि कुछ भी हाथ में नहीं है, सपने की बातें अब हो नहीं सकता। तो इन्हें शो करने के लिए, जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो क्योंकि बर्ड नहीं हूँ इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल अनरियल सिचुएशन है। आई कैन नेवर बी अ बर्ड एज फार एज आई एम लिविंग एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ऐसी सिचुएशंस जो कि हमारे हाथ में नहीं है, या फिर कहें हम बिल्कुल अनलाइकली सिचुएशंस हैं, उन सबको बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस यूज करेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है इफ क्लोज में तो पास्ट इंडेफिनिट आता है, और जो सेकंड क्लोज होता है उसके अंदर हम भरते हैं वुड या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को। ध्यान रखिएगा इस चीज को, देखिएगा। दिस सेंटेंस कैरी कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड वुड और शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके अंदर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है और वुड और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। एग्जाम्पल देखिए इसका, इफ आई वर द प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होता, वर पास्ट को शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट का साइन है, क्योंकि बी जो हमारी वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म वाज वर होती है, तो एक तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। इफ आई वर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता, आई वुड मेक सम ग्रेट चेंजेस, तो निश्चित रूप से बड़े बड़े परिवर्तन करता। वुड मेक, वुड शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। इफ वाले क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट है और दूसरा जो क्लोज है उसके अंदर वुड शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये सिचुएशन कहलाती है सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि बिल्कुल ड्रीम लाइक सिचुएशन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी टेंस की फीलिंग की जब बात आती है, जब आपको टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए कहा जाता है एग्जाम्स में, तो होता क्या है, आपको अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है तो वही चीज ध्यान रखनी है कि अगर एक तरफ वुड शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, जैसे कि हमारा ये सेंटेंस है, इसमें वुड के साथ मेक दिया हुआ है, या आपको वो फिल करके दे देते हैं और आपसे दूसरी तरफ भरने के लिए कहते हैं, और अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट भर करके वो दे देते हैं ब्लैंक में, तो आपको दूसरी तरफ वुड शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना होगा। तो इस तरीके से आप टेंस का जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको भी एनालाइज करके भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस की। थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ हैंड सिचुएशन, हाथ से निकली हुई परिस्थिति को बताते हैं ये। इट शोज रिपेंटेंस, रिग्रेट, इसके अंदर पछतावा, दुख प्रकट होता है कि हाय उस समय वो कर लेते तो बढ़िया होता, यानी कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो चुका है सब कुछ। दिस टाइप कैरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट, इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट एंड वुड शुड के साथ हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इफ ही हैड डन हार्ड वर्क, अगर उसने क्या किया होता, कड़ी मेहनत की हुई होती, ही वुड नॉट हैव फेस्ड सच सिचुएशन, तो उसको ऐसी स्थिति का सामना ही नहीं करना होता। वुड नॉट के साथ हैव, फिर थर्ड फॉर्म फेस्ड सच सिचुएशन। यहाँ भी हमें वही ध्यान रखना है, अगर एक तरफ जो इफ क्लोज के अलावा जो दूसरा सेंटेंस है हमारा, उसमें अगर वुड शुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म वो आपको देते हैं, तो दूसरी तरफ के ब्लैंक में आपको हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस भरना होगा। लास्ट जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये तीन टाइप्स तो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस पर्टिकुलरली इन्हीं तीन टाइप्स से बनते हैं, परंतु एक और जो कंडीशन कहलाती है वो है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम उन सेंटेंसेस को लेते हैं जो कि फैक्ट, हैबिट, जनरल ट्रूथ इनसे जुड़े हुए होते हैं। उनको बताने के लिए जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन आता है। कैसे, जैसे कि
इफ आई हीट आइस, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है इफ क्लोज में, इफ आई हीट आइस, फिर इट मेल्ट्स, दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब भी ये सिचुएशन हो कि इफ क्लोज और सेकंड जो क्लोज है उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, यानी कि ये किसी फैक्चुअल बात को बता रहे हैं, किसी हैबिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि आइस को गर्म करने पर वो पिघलेगा ही पिघलेगा, हम सब जानते हैं, तो ये एक फैक्चुअल चीज है, एक जनरल ट्रूथ है। तो उसे बताने के लिए हमने क्या किया, जीरो कंडीशन वाले टाइप को यूज किया, जिसमें कि दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। यहाँ पर कंडीशनल के मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं और कंडीशनल का डिस्कशन भी। फिर भी आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन लगता है कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।